स्टेशन में व्यवधान डालना चाहा वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुली को यहाँ पर डिप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यही खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब ये कहना ही पड़ेगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीमाएं तोड़ डाली। सार्वजनिक जीवन में मर्यादा के सारे तकाजे तहस नहस कर डाले। राजनीतिक सदाचार के सारे पैमाने छिन्न भिन्न कर डाले। रायपुर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा को एक बकवास से मामले में फ्लाइट से उतार लिए जाने की घटना को इतिहास में एक ऐसी क्रूरता के तौर पर दर्ज किया जाएगा जिसकी मिसालें दुर्लभ हैं। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। एक बार जुबान क्या फिसली, पवन खेड़ा के खिलाफ तीन राज्यों में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। असम की पुलिस दिल्ली पहुंच गई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और फ्लाइट में बैठने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी को अदालत भागना पड़ा और खुद भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को इसकी सुनवाई करनी पड़ी और फिर कोर्ट ने पुलिस को धिक्कारते हुए खेड़ा को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी। यानी नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश भी दिया है। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते, जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही है कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर जो तमाशा हुआ है उसकी कालिख जल्दी नहीं छूटने वाली। 23 फरवरी को सुबह लगभग 11:30 बजे पवन खेड़ा कांग्रेस के 20 नेताओं के साथ रायपुर जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट में सवार हुए। प्लेन उड़ान भरने ही वाला था कि एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारी आए और खेड़ा से कहा कि आपको उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। उन्हें उतार लिया जाता है। जैसे ही उन्हें उतारा गया, कांग्रेस के बाकी नेता भी फ्लाइट से उतर गए और वहीं पर धरना शुरू कर दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है पुलिस आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस आगे करता है। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, हैंड बैग है। मुझे नहीं पता, आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने खुद एक वीडियो साझा करके आप बीती सुनाई। बहुत देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इसके बाद पता चला कि पवन खेड़ा के खिलाफ असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर 22 फरवरी की रात केस दर्ज किया गया है। कमाल यह है कि 22 फरवरी की रात असम में मामला दर्ज हुआ और 23 फरवरी को असम पुलिस दिल्ली में थी। इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाने लगेगा तो नरेंद्र मोदी के लिए भारी मुसीबत हो जाएगी। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। पवन खेड़ा को पहले प्लेन से उतारे जाने और उन्हें गिरफ्तार करने के मामले पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह तानाशाही नहीं तो और क्या है, अब आप लोगों को प्लेन पर चढ़ने से रोकेंगे। श्रीनेत ने कहा कि पहले आपने हमारे मार्ग में रुकावट डालने के लिए छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड डलवा दी, अब पवन खेड़ा को विमान से उतार दिया गया। यह बताता है कि कांग्रेस को कुचलने के लिए किस हद तक आप जा सकते हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी बदले की घटनाएं बहुत कम देखी गई हैं और अगर बोलने के आधार पर कार्रवाई होने लगेगी तो भाजपा के तमाम नेताओं के लिए जेलें कम पड़ जाएंगी, उसके कई मंत्री तक जेल चले जाएंगे।
याद कीजिए, इसी मोदी सरकार में एक मंत्री हैं जिन्होंने खुलेआम दिल्ली में नारा लगवाया था, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। इसी बीजेपी के एक सांसद हैं जिन्होंने कहा था कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे और मोदी शाह बचाने नहीं आएंगे। इसी बीजेपी में एक नेता हैं जिसने खुलेआम दिल्ली पुलिस को कानून हाथ में लेने की चुनौती दे डाली थी, लेकिन आज तक जूते मारे सालों को का नारा लगाने वाले अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। गिरफ्तारी छोड़ दीजिए, 2 साल हो गए एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। विपक्ष ने पूरा चिट्ठा छाप कर रख दिया कि जब 2004 में मोदी ने आडवाणी की भारत उदय यात्रा के दौरान अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इटली की गुड़िया, जर्सी गाय और उनके बेटे राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा तक कह दिया था। मोदी ने 2013 में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का नाम लिए बिना कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मोदी ने सवाल किया था कि उस महिला के खाते में 50 करोड़ रुपए कहां से आए थे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भी यह सिलसिला थमा नहीं और उनकी जुबान फिसलती रही। 4 दिसंबर 2018 को जयपुर की एक रैली में उन्होंने अपने भाषण में सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, यह कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था। फरवरी 2018 में पीएम मोदी ने राज्यसभा में तत्कालीन सांसद रेणुका चौधरी की हंसी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, सभापति जी रेणुका जी को कुछ न कहें, क्योंकि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य आज मिला है। ये बहुत फूहड़ बात थी। राहुल गांधी के लिए अगर भाजपा के नेताओं की अभद्र, गंदी और ओछी भाषा की सूची बनाई जाने लगे तो पूरी किताब लिखनी पड़ जाएगी। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब हुजूर ने राहुल गांधी की वल्दियत पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि आप नेहरू क्यों नहीं लगाते हैं अपने नाम में। मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर नेहरू महान थे तो उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता। क्या आपने सुना कि भाजपा के भीतर इसे लेकर कोई सुगबुगाहट भी हुई हो, किसी ने कहा हो कि ये ओछी बात है और एक प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन मोदी राज में गिरफ्तारी तो सिर्फ कांग्रेस नेताओं की होगी, क्योंकि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। ये अपने आप में कितनी अजीब बात है कि भाजपा के राज में मोनू मानेसर जैसे अपराधी छुट्टा घूमते हैं। पुलिस की नाक के नीचे लोगों को जिंदा जलाकर मार देने के आरोपियों के पक्ष में महापंचायत होती है और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हवाई जहाज से उतार लिया जाता है। और ये सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेज हुआ है। तो क्या मोदी और उनकी भाजपा वाकई कांग्रेस से इस कदर डर गई है? कहां तो वो कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान कर चुकी थी और कहां उसे कांग्रेस के आयोजनों से इतना फर्क पड़ रहा है कि पूरी सरकार की नींद उड़ जाती है। ठीक ही कहते हैं कि राजनीति की चालें इतनी सीधी और इतनी सरल नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।